तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई वेल इंजीनियर। यू आर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन एक्सेंचर। ठीक है। अब पहले तो ये एक्सेंचर की जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक मैंने जो भी जॉब अपडेट दी है वो बीटेक, एमटेक, बीई, एमई वालों के लिए थी। और ये जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बीटेक, एमटेक, बीई, एमई के अलावा सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है, बट हाँ, अगर आपके पास बीसीए, एमसीए, बीबीए, बीएससी, एमएससी कोई भी डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि एक्सेंचर क्या है। एक्सेंचर बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, जनरली इंजीनियर्स के में बहुत ही फेमस है। मोस्टली ऑलमोस्ट इसके बारे में भी सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो एक्सेंचर इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी विथ लीडिंग कैपेबिलिटीज इन डिजिटल, क्लाउड एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसका जो बेसिक वो है, मतलब जो मेन फील्ड है, वो तो है डिजिटल, क्लाउड और सिक्योरिटी का। ठीक है, तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि यार ये है तो टेक्निकल जॉब, फिर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यही आजकल क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का कि यार 10th 12th में उतनी समझ नहीं थी हमारे पास, साइंस नहीं लिया, इंजीनियरिंग नहीं ली, अब क्या करें। ठीक है, अब अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी गाड़ी, अच्छी शादी नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए अब तो आपके पास फाइनली मौका है कि अब आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेंचर ने जो पोजीशन ऑफर की है वो है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की। ओके, अब देखो इसमें करना क्या होता है। ठीक, तो पहले मैं बता दूं इसकी हायरिंग इंफॉर्मेशन। एक्सपीरियंस कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी इन्हें फ्रेशर्स ही चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप अंडर ग्रेजुएट के हो या पोस्ट ग्रेजुएट के हो। आपके पास अगर 11 मंथ्स, आप अगर फ्रेशर्स हो किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, बीसीए, एमसीए, बीबीए, किसी भी प्रोग्राम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है। अब इसमें 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि एक्सपीरियंस इन्हें 11 मंथ से ज्यादा का नहीं चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, या आपको फ्रॉम स्क्रैच प्रिपेयर करेंगे हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो आप 11 मंथ से अगर एक्सपीरियंस तुम्हारा ज्यादा है, बेसिक सीन क्या है यहाँ पे, क्या सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं वो सैलरी भी हाई डिमांड करते हैं। ठीक, तो अगर आप 2019 के भी हो, ठीक, अगर आपके पास 11 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 11 मंथ से ज्यादा के वर्क एक्स को भी अप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि उन्होंने वहां क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये प्लस पॉइंट की तरह काउंट होगा। ठीक है, ब्रांच कोर्सेस अदर देन बीटेक एंड एमटेक। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक एचआर इंटरव्यू होगा। अब इसका टेक्निकल इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। इसके टेक्निकल इंटरव्यू में आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आपने उस बैकग्राउंड में क्या किया है। लाइक कुछ लोग बीएससी विद मैथ होते हैं, कुछ लोग बीएससी या एमएससी विद फिजिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपने उन सब चीजों में क्या किया है, ये उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब जॉब हाईलाइट क्या है, ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विस, लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ये सारी फील्ड जो है वो टेक्निकल वाला बंदा भी कर सकता है। ठीक, बट टेक्निकल वाला बंदा इसको करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी हायर साइड पे रहेगा जब प्लेसमेंट, जब पैकेज की बात आएगी। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों को इस समय टारगेट किया हुआ है जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि उनमें पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो उन्हें हायर करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, इससे कम सैलरी पर उनका ये सब काम भी हो जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल स्ट्रीम ऑफ ब्रांचेस ऑफ बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम एक्सेट्रा फ्रॉम 2019, 2020, 2021, 2022 आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट इज सर्विस विद इन द कंपनी। ठीक है, अब इसमें ये मतलब है कि सर्विस की कंपनी जो है वो बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जैसे मैंने बताया था ना, कि डिजाइनिंग में, ठीक है, डिजिटल में, क्लाउड में, सिक्योरिटी में। तो आप किसी भी बिजनेस यूनिट के अंदर आप काम करने के लिए विलिंग हो। ठीक है, उसके बाद से कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं चाहिए। मतलब कोई अगर आप 4th ईयर में हो, या फिर 3rd ईयर के, मतलब 4th ईयर में जाने वाले हो, या 4th ईयर पास करने वाले हो, तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट इन लास्ट 3 मंथ। एक और क्राइटेरिया है कि अगर उन्होंने आपको 3 मंथ पहले रिजेक्ट किया है, तो जनरली सारी ही कंपनी का बेसिक बेसिक माइंडसेट होता है कि यार ये 3 महीने पहले तो इसे रिजेक्ट किया है, फिर 3 महीने में इसने क्या ही ऐसा उखाड़ लिया होगा। ठीक है,
ऑल द क्राइटेरिया गलत है बट है अब कंपनी का। ठीक, तो अगर आपको फिर भी इसमें अप्लाई, अगर आपने 3 महीने पहले अप्लाई किया है और फिर भी अगर अप्लाई करना है तो उसका एक चीट कोड है कि आप अपनी ईमेल आईडी नहीं डालो उसमें, और कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर नया डालो। ठीक है, और आप अप्लाई कर सकते हो, या आपको फिर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। पहले ही मैंने बता दिया कि जो शॉर्टलिस्ट आप फिल करोगे फॉर्म, शॉर्टलिस्ट होगे, ईमेल आएगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगी और एचआर इंटरव्यू होगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग है। ठीक है, प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विस है, लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट है। ठीक है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। अब इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए वो आपको 4 to 6 months की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको डरने वाली बात नहीं है, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे जब हम लोग एक्सेंचर की साइट पर होंगे। ठीक है, अगेन एक्सेंचर का मार्केट एंड फाइनेंस, एक्सेंचर भी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है यूएस की। ठीक है, आप लोग को यहाँ से इसके डॉलर से पता चल गया होगा। 5 years में आप देखोगे कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ ही शो की है। डाउनफॉल रहा है कहीं कहीं कंपनी का, बट वो एज सच इतना कोई मेजर नहीं रहा है, और अभी तो काफी अच्छा पोजीशन होल्ड की हुई है। ठीक है, तो एक्सेंचर के केस में भी आपको इस बात को डरने की जरूरत नहीं है कि कल को कंपनी डूब जाएगी, नहीं। एक्सेंचर के साथ भी ऐसा नहीं होने वाला है, वो एक काफी अच्छी एमएनसी है। ठीक है, और खासकर अब जब वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को हायर कर रही है, तो आपको बिल्कुल ये फॉर्म भरना चाहिए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, सारे पॉजिटिव्स हैं। एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये क्वार्टरली मैंने शो किया हुआ है। ठीक, एनुअली ये प्रॉफिट में था, पर ये मैंने यही दिखाने के लिए कि अभी फिलहाल कुछ क्वार्टर से इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, क्योंकि कोविड के कारण भी काफी सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा था, उसमें से एक एक्सेंचर भी है। तो थोड़ा सा, और कोई ऐसा मेजर नहीं है यार इन सब कंपनीज के लिए, तो 200-300% का भी अगर नेगेटिव मार्जिन होता है ना, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेट चेंज इन कैश, ऑब्वियस सी बात है कि कोविड के टाइम में सारी कंपनी अपने कैश डाइल्यूट करना चाह रही थी। ठीक है, तो सेम रीजन यहाँ भी है जो अमेजोन के साथ हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेंचर अच्छी कंपनी नहीं है, एक्सेंचर इज अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है, कैश एंड इक्विवेलेंट भी डाउन है, सेम वही रीजन है इसका भी, कि कंपनी ने मार्केट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करने पे ज्यादा फोकस किया, बजाय इसके कि उसके पास कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं। ठीक है, क्योंकि कैश तो ऑब्वियस होता है, इन्फ्लेशन में उसके प्राइसेस और कम हो ही जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैश अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके और बाकी हर जगह इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बेनिफिट्स एंड पैकेजेस क्या है। पैकेज 3 to 5 रहेगा, 5 में बहुत ही हायर एंड पे बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 to 4 रहेगा। ठीक है, वो भी आपके स्किल पर डिपेंड करता है, वो नॉन टेक्निकल गाइस को इतना ज्यादा पैकेज अभी तो नहीं ऑफर करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जब 4 से 6 महीने तक की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो एक्सेंचर एक इंटरनल एग्जाम भी करवाता है। ठीक है, आपको अलग अलग बिजनेस यूनिट में भेजने के लिए। तो उस समय पर अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी एक होता है बोनस करके उनका एक प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो उसमें आपको 50 से 80 थाउजेंड तक, ठीक है, आपका बोनस सैलरी ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो ऑब्वियस बात है, एक बहुत ही अच्छी एमएनसी है तो ये सारी चीजें देंगी ही। ठीक है, इन सब बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेंचर भी सब कुछ ही प्रोवाइड करती है जितनी भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय को चाहिए होती है। ठीक, अब जल्दी से आ जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक, अगेन द लिंक फॉर द अप्लाई इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कंपनीज, अगर आपको गूगल किकस्टार्ट में पार्ट लेना है, टाटा एलेक्सी में पार्ट लेना है, ठीक है, सैमसंग, पेटीएम, और भी बहुत सारी कंपनी है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच जॉब अपडेट्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो एक्सेंचर का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया, एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो बताता है कि आपको इस तरह से फॉर्म भरना है ताकि कैंडिडेट से कोई गलती ना हो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं, हमारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो एक्सेंचर ये बताता है कि आपको अपना नाम ऐसे लिखना है। ठीक है, फोटो आईडी, फोटो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दे रहे हैं तो वो ऐसा सबमिट करना है। ठीक है, चलो फॉर्म भरने पे स्टार्ट करते हैं। अगेन जॉब रोल क्या है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। ठीक है, तो आप सर्विस में जा रहे हो, ना कि डेवलपमेंट में। ठीक है, इसलिए आपका पैकेज थोड़ा सा लोअर एंड पे रहेगा। ठीक है, सोर्स क्या है, कुछ भी डाल दो, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट डाल दो। ठीक है, क्या है उसमें, अदर डाल देना। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, अब भाई मैं बता रहा हूँ और मैं
ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या प्रिंट और ऐड तो चला नहीं रहा, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे मेरे रेफरेंस के थ्रू भर रहे हो तो प्लीज अदर भर देना, ठीक है। नेम अगेन, जॉब्स, मिडिल नेम कुछ नहीं है हमारा, लास्ट नेम, इंजीनियर, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ईमेल आईडी, जॉब फॉर इंजीनियर @gmail.com, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर 9999, ये रहे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने, तो 6 7 8 9 10, ठीक है। व्हाट्सएप कंसेंट, ठीक है, जैसे कंसेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है तो हम लोग नहीं डालेंगे, आपकी मर्जी है, आपको डालना है आप डाल लो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल लो, बस ईयर चेंज कर दूं मैं क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी। जब हम लोग आ जाते हैं कुछ 1990, तो हाँ इसी का 1990 हम क्या पढ़ा जाते हैं, वेडनेसडे, ठीक है। जेंडर मेल, डिसाइडिंग स्टेट बस सिलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, भूल हो गए, गाजियाबाद डाल लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं, ठीक। तो डिग्री बीटेक की है, बीटेक बीटेक बीटेक, अरे यार पर हाँ बीटेक लोग तो भर नहीं सकते ना। चलो ऐसा है, मैं इसमें बीटेक के थ्रू ही भर दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं उन्होंने, ओहो, चलो बीकॉम भर देते हैं, ठीक है। कॉलेज कुछ भी डाल देते हैं यार, एसपी जैन डाल देते हैं, ये तो आ गया, ठीक है। ब्रांच, बीकॉम वालों की ब्रांच क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स होती तो नहीं है पर यार मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तो मैं वही डाल दूंगा, ठीक है। 2019 सबसे पुराना डाल देते हैं। परसेंटेज एकदम जस्ट बॉर्डर पे करके अपने डाल देते हैं, हाँ 65% हो तो ही भरना, उससे नीचे अगर आपका परसेंटेज है तो प्लीज मत भरना इस ड्राइव में, ठीक है। और प्रोफेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डू नॉट इंक्लूड इंटर्नशिप, ठीक है। हाँ 7 11 टू एकदम लास्ट लास्ट डालेंगे, ठीक है। आर यू विलिंग टू करंटली वर्किंग, आर यू वर्किंग करेंटली, नहीं इस पे नो डाल देते हैं, इस पे नो डाल देना, ठीक है, क्योंकि फिर वो नोटिस पीरियड वाला झंझट आएगा, वो अपने को चाहिए नहीं, आप नो डाल देना शांति से, ठीक है। जब भी एक्सेंचर आपको बुलाएगी, आपको 30 से 45 दिन का टाइम देगी ही, एक्सेंचर ऐसी कंपनी जो 2 2 महीने तक का टाइम देती है हायरिंग के बाद, ठीक है। तो आप आराम से अपना नोटिस पीरियड सर्व कर सकते हो, जनरली 30 से 45 दिन का होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। स्किल डिटेल, प्राइमरी स्किल क्या है, अगर तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ले उसके लिए रहे हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए, और प्राइमरी स्किल में सारी कोडिंग डाल रखी है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अगर आपने इसमें कुछ भी कर रखा है, ठीक है, तो आप डालना, अगर नहीं कर रखा तो वर्क वर्क प्लेस डाल देना, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। कहाँ पे यूज किया है, जॉब एक्सपीरियंस में लिख देते हैं यूज किया है, सेकेंडरी स्किल होगी तो ऐड कर लेना, नहीं होगी तो यू कैन लीव इट, ठीक है। सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, नहीं डालेंगे। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, नहीं यूज करेंगे। और बैंगलोर मस्ट सेलेक्ट करना, मैं बोलूंगा सबसे पहला आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो हैदराबाद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीप सिटी है, इतनी सैलरी में आपको सही पड़ेगी। दूसरा पुणे होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका कोलकाता होना चाहिए, तीनों इस पे पे के हिसाब से ये तीनों सही सिटी हैं, आप आराम से रह भी लोगे और थोड़ी सेविंग भी कर लोगे, ठीक है। फिर गैप इन एजुकेशन में आ जाते हैं, गैप आपका क्या है, ऑलमोस्ट 1 एकेडमिक ईयर का गैप होगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर हो तो मत भरना, 1 एकेडमिक ईयर से ज्यादा का गैप में जनरली कंपनी नहीं हायर करती है, ओके। स्टैंडिंग बैकलॉग्स नहीं, उसमें मैंने पहले बता दिया कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। आर यू वर्किंग एसेंशियल बिफोर, नहीं, इस पे हमेशा ही नो टिक करना, इस पे यस मत टिक करना, ठीक है। अगर 3 मंथ पहले आए हो, नहीं, ठीक है। सिर्फ योर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल, हैव यू कंप्लीटेड फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, मैंने क्योंकि 2019 डाला है तो ऑब्वियस बात है हाँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड फाइनल ईयर कब तक आ जाएगा, मेरा तो आ चुका है तो ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। अब
रेज्यूमे या सीवी, एक्सपीरियंस लोग अपनी सीवी अटैच करेंगे, फ्रेशर्स जो 2022 या मतलब जो 2022 के हैं वो अपने रेज्यूमे अटैच करेंगे। कोई भी जो 2021, 2020 और 2019 का हो, प्लीज रेज्यूमे मत अटैच करना, ठीक है। हाँ, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रेज्यूमे वर्सेस सीवी की, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा साइड बाय साइड रख के, ठीक है। तो आपको उसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि रेज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होती है, ठीक है। अगेन चूज कर लेंगे अपने, क्योंकि कंपलसरी है। इधर आ जाते हैं, ठीक है। एक फोटो चूज कर लेते हैं। यार, कौन सी फोटो चूज करूँ मैं, फोटो ही नहीं है। चलो यहाँ ये लगा देते हैं, ठीक है। फोटो, गवर्नमेंट आईडी में पैन कार्ड लगा देते हैं, पैन कार्ड नंबर ABCDM 1 2 अच्छा 3 4, इतना ही बड़ा होता है ना। हाँ ठीक है। पैन कार्ड की फोटो, फोटो तो यार से नीचे लगा देते हैं, क्या ही इससे पता थोड़ा चलेगा, ठीक है। आप अपने पैन कार्ड की फोटो लगाना है इसमें, ठीक है। कंसिडर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी नहीं है, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। अगर डिस्क्लोज नहीं करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट, डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो अगर आपको बॉदर करते हैं, बॉदर मतलब इन कैसे कि अगर कोई फ्यूचर में एक्सटेंशन में कुछ हुआ, कोई इवेंट हुआ, अगर कोई और ड्राइव हुई, तो इन सबसे रिलेटेड वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आपके मेल पे भेज सकते हैं, ये हाँ या ना, ठीक है। मुझे चाहिए क्योंकि मैं तो आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, तो मैं यस यस करता चला जाऊंगा, ठीक है। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, ठीक है। जनरल नोटिस है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। सम रिस्पॉन्सेज आर मिसिंग और इनवैलिड, कौन सा इनवैलिड है। अच्छा, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन चाहिए यार, तो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन तो है नहीं, नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे, ठीक है। तो सबमिट करते हैं। देयर आर इशू विथ योर सबमिशन, योर पासपोर्ट साइज फोटो इज इधर अनक्लियर और मिसिंग अ फेस, रेस्ट टू मनी। अच्छा हाँ देखो, अब ये मैंने बताया था ना कि जो फोटो गलत अपलोड होगी, ठीक, तो हम उसको कैंसिल करेंगे। हम लोग अभी सही से फोटो अपलोड करेंगे। एक तो होनी चाहिए यार, चलो ये लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब फिर से वो करते हैं, सबमिट करते हैं। एंड क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो इधर इंक्लूड मिसिंग अ फेस, नहीं, अब तो नहीं है ऐसा कुछ। हम्म, यार पता है इसमें कुछ बग आ गया यानी कि अब, ठीक है। तो इसको अपने, ये सबमिट हो जाएगा आप जैसे इसे सबमिट करोगे, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों नहीं क्लियर, हैज मिसमैचिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नॉट मैचिंग अ गवर्नमेंट आईडी कार्ड फोटो, ठीक है। अब ये सारी एरर्स हैं जो आप देख सकते हो कि अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा भरा, ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से दिक्कतें आएंगी, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहो तो जैसे मैं सबमिट एनीवे करूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ वेरीफाई करने का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे भरना भी नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगी। अरे shit, ठीक है, तो ये सब हो जाएंगी, कंफर्म है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद से हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आपके पास जो आपको आपने नंबर दे रखा होगा, उस नंबर पे एक टेक्स्ट आएगा कि आप एलिजिबल हो इस ड्राइव के लिए या नहीं हो, ठीक है। वो आपके रेज्यूमे और आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसके बेसिस पर आएगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एक मेल आएगा एक्सेंचर की तरफ से कुछ टाइम बाद कि आपका एग्जाम इस दिन है, ये प्रोसीजर है, ठीक, उसको फॉलो करते हुए जाना, एग्जाम में बैठना, एग्जाम ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो, क्वालिफाई करना। अगर क्वालिफाई करना तो जरूर आके वापस से यहाँ पे कमेंट डालना कि हाँ क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज एक्सेंचर। अगर आगे जो भी कंपनीज आती हैं उसके वीडियोस जानने के लिए जॉब फॉर इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके चलो, बाय बाय।